सीरियल तुम देना साथ मेरा में कहानी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह उलझती हुई नजर आ रही है। रिश्तों के बीच भरोसा, प्यार, शक और साजिशें सब कुछ एक साथ चल रहा है और हर आने वाला पल पहले से ज्यादा बड़ा ट्विस्ट लेकर सामने आ रहा है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां आरोही अपनी जिंदगी में एक ऐसा फैसला लेने के कगार पर खड़ी है जो उसकी पूरी किस्मत बदल सकता है। वह पहले से ही एक ऐसे रिश्ते में बंध चुकी है जिसे उसके परिवार ने लव मैरिज के नाम पर स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस रिश्ते में न तो सम्मान है और न ही सच्चा प्यार। जिस लड़के से उसकी सगाई हुई है उसका स्वभाव बेहद कठोर और स्वार्थी है। उसके परिवार वाले भी केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और आरोही को एक जिम्मेदारी या सौदे की तरह देखते हैं। आरोही शुरुआत में इस बात को समझ नहीं पाती क्योंकि उसे लगता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसे यह महसूस होने लगता है कि वह जिस रिश्ते में है वह उसे खुशी देने के बजाय धीरे धीरे उसकी पहचान और उसकी आज़ादी दोनों को खत्म कर रहा है। वह अक्सर अकेले में सोचती है कि क्या यही उसकी किस्मत है या फिर अभी उसकी जिंदगी में कुछ और बाकी है। इसी बीच कहानी में विवान की एंट्री होती है जो एक बिल्कुल अलग स्वभाव का लड़का है। शांत, समझदार और दूसरों की इज्जत करने वाला। वह किसी भी तरह के दिखावे से दूर रहता है और अपने काम को ही अपनी पहचान मानता है। पहली मुलाकात में वह आरोही के लिए सिर्फ एक अजनबी होता है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि दोनों बार बार एक दूसरे के सामने आने लगते हैं। एक दिन जब आरोही विवान के पास उसका फोन कवर लौटाने के लिए जाती है तो वह पहली बार उसे करीब से समझने की कोशिश करती है। यह मुलाकात बहुत साधारण सी होती है, लेकिन इसी साधारण से पल में कुछ ऐसा होता है जो दोनों की जिंदगी में धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव लाने वाला होता है। आरोही देखती है कि विवान केवल बाहर से ही अच्छा नहीं है, बल्कि उसकी सोच भी बहुत साफ और सच्ची है। वह किसी भी बात को बिना स्वार्थ के समझने और मदद करने वाला इंसान है। वहीं विवान भी आरोही को देखकर पहली बार यह महसूस करता है कि वह लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत मजबूत है, लेकिन किसी न किसी बोझ के नीचे दबी हुई है। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द है जिसे वह शब्दों में नहीं समझा पा रही। इसी मुलाकात के दौरान एक छोटा सा पल ऐसा आता है जो कहानी की दिशा बदल देता है। आरोही अनजाने में इंगेजमेंट एंगेजमेंट रिंग को उतारकर दूसरी उंगली में पहन लेती है। यह कोई सोचा समझा फैसला नहीं होता, बल्कि एक भावनात्मक पल होता है जिसमें वह खुद भी नहीं समझ पाती कि वह क्या कर रही है। लेकिन यह छोटा सा इशारा यह साफ कर देता है कि उसके दिल में कुछ बदलने लगा है। उधर दूसरी तरफ उसके मंगेतर और उसके परिवार में उसकी हर बात पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जाती है। उसे हमेशा यह महसूस कराया जाता है कि वह उनकी बातों के खिलाफ नहीं जा सकती। यही कारण है कि आरोही अंदर ही अंदर टूटने लगती है। वह बाहर से शांत रहती है, लेकिन अंदर से उसका मन हर दिन और ज्यादा उलझता जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, विवान और आरोही के बीच बातचीत बढ़ने लगती है। कभी किसी छोटी मदद के बहाने, कभी किसी संयोग के कारण दोनों बार बार मिलते हैं। हर मुलाकात के साथ उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनता चला जाता है जिसे दोनों समझ तो रहे हैं लेकिन स्वीकार करने से डर रहे हैं। आरोही खुद को बार बार यह समझाने की कोशिश करती है कि वह पहले से सगाईशुदा है और उसे अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन उसका दिल अब उस रिश्ते में नहीं लगता। उसे हर बार यही महसूस होता है कि वह गलत जगह पर सही इंसान बनने की कोशिश कर रही है। विवान भी स्थिति को समझने लगता है, लेकिन वह कभी भी अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर जाहिर नहीं करता। वह बस चुपचाप आरोही की मदद करता रहता है, जैसे वह उसके दर्द को बिना कहे समझता हो। इसी दौरान कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब आरोही की जिंदगी का सच उसके सामने और स्पष्ट होने लगता है। जिस रिश्ते को वह अब तक मजबूरी समझकर निभा रही थी, उसमें उसे लगातार अपमान और दबाव का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर उसे गलत साबित किया जाता है और उसकी भावनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। एक दिन जब यह सब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो आरोही टूट जाती है। वह पहली बार खुलकर सोचती है
कि क्या वह सच में ऐसे जीवन के लिए बनी है। उसी दिन उसके अंदर एक बदलाव आता है जो उसके फैसलों को पूरी तरह बदल देता है। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब शादी की तैयारियां तेज हो जाती हैं। परिवार वाले जल्दी से जल्दी इस रिश्ते को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आरोही का मन अब इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वह अंदर ही अंदर इस रिश्ते से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसी समय विवान एक बार फिर उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह उसे सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही आरोही को यह एहसास दिलाने लगती है कि जिंदगी में सच्चा रिश्ता क्या होता है। एक ऐसा रिश्ता जहां डर नहीं होता, बल्कि भरोसा होता है। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता है, आरोही के अंदर संघर्ष और भी बढ़ जाता है। एक तरफ उसका परिवार और समाज है, जो उसे पहले से तय किए गए रिश्ते में बांध कर रखना चाहता है, और दूसरी तरफ उसका दिल है, जो अब विवान की तरफ खींचने लगा है। शादी के दिन का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। हर कोई खुश दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ टूटने की कगार पर है। आरोही सज धज कर तैयार होती है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं होती। वह बार बार खुद से सवाल करती है कि क्या वह सही कर रही है या नहीं। जैसे ही शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, आरोही का मन और मजबूत होने लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो वह पूरी जिंदगी पछतावे में जिएगी। और ठीक उसी पल वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह शादी के बीच में ही सबके सामने खड़ी हो जाती है और चुप रहने के बजाय सच बोलने का फैसला करती है। पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं, परिवार वाले गुस्से में आ जाते हैं, और माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाता है। उसी समय विवान भी वहां मौजूद होता है, जो आरोही की हालत को समझ रहा होता है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगी। लेकिन वह उसे रोकता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि यह फैसला उसके जीवन को बदल सकता है। इसी बीच रक्षित भी वहां पहुंच जाता है, और उसे पूरा सच समझ आने लगता है कि विवान और आरोही के बीच भावनाएं विकसित हो चुकी हैं। यह बात उसके लिए एक झटका होती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि स्थिति इतनी आगे बढ़ जाएगी। अब कहानी पूरी तरह से एक नए मोड़ पर आ जाती है। रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, भावनाएं खुलकर सामने आ चुकी हैं, और हर किरदार अपनी अपनी सच्चाई के साथ खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरोही किसे चुनेगी। क्या वह उस रिश्ते में वापस जाएगी जिसमें उसे केवल दबाव और बंधन मिला, या वह विवान के साथ एक नई शुरुआत करेगी जहां उसे समझा और सम्मान दिया जाता है। यही सवाल अब पूरी कहानी का केंद्र बन चुका है।